विश्व गौरैया दिवस है और हम सभी लोग ये जानते हैं कि विश्व गौरैया दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों है। इस पर चर्चा कभी न कभी हुई रही होगी। आज फिर इस दिवस के अवसर पर ही सही हम फिर अपने उस पक्षी मित्र के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी घटती आबादी के बारे में चर्चा करेंगे, उनका संरक्षण कैसे हो उस बारे में चर्चा करेंगे। और अनादिकाल से ही हमारी परंपरा रही है कि हमारा मित्र हर कोई होता था। पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पतियां सब हमारे मित्र हैं और हमारे सनातन धर्म में हर किसी को पूजा भी जाता है। पीपल हमें ऑक्सीजन देता है तो उसकी पूजा करते हैं। भगवान राम के समय में जटायु जी की बात आप लोग जानते होंगे, वो कथानक भी आपको याद होगा। आज हम लोग जो बैठे हुए हैं, जिस विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, वो विश्व गौरैया दिवस पे है। हर साल 20 मार्च के दिन विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया जो है वो हमारा एक मित्र पक्षी है, एक छोटी सी चिड़िया है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होती है, बहुत काम की सिद्ध होती है। जैसे ये छोटी सी पक्षी बीजों के प्रसारण में हमारा बड़ा मदद करती है। ये पेड़ों पे जो फल लगते हैं उन फलों को खाती है और बीज के माध्यम से जो उसका बीज निकलता है उससे एक नए पौधे तैयार होते हैं। इस तरह से वनस्पति में, इस वनस्पति जगत में तमाम प्रकार की विविधता ले आती है। जैविक विविधता जिसको कहते हैं, तमाम प्रकार के वनस्पतियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर उगने में ये सहायता करती है। लेकिन आज के इस वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो इसकी जो घटती आबादी है वो हमारे लिए चिंता का विषय बन चुकी है। ये हमारा मित्र, और हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि अपने मित्र का नुकसान हो। हमारा सदैव से ये रहा है कि हम अपने मित्रों की सहायता करें। तो जब ये पक्षी हमारा मित्र है तो हम इसकी मदद जरूर करेंगे। आज इनकी संख्या कम होते जा रही है, उसका क्या कारण है? सबसे पहला प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग, तेजी से बढ़ती हुई गर्मी। हम लोगों को कुछ न कुछ याद होगा कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार की अपेक्षा अगली बार हर साल गर्मी की संख्या बढ़ती जा रही है, तापमान हम लोगों का बढ़ता चला गया। तो सबसे प्रमुख कारण है तापमान की अधिकता। और दूसरा कारण है हमारी भौतिकवादी सोच, शहरीकरण। पहले हम लोग का जो घर होता था उसमें लकड़ी का घर होता था, खपड़ेल का घर होता था, उसमें बड़े रहती थी और चिड़िया उसी में अपना रहती थी। ये मानव के आबादी के पास ही रहने वाली पक्षी है, जंगल में नहीं दिखेगी, जहां मानव रहेंगे वहीं रहेगी। तो एक हमारा ये जो घर बन रहा है, अब इसमें हम कोई खिड़की बन रहा है तो क्या कर रहे हैं, दरवाजा लगा दे रहे हैं कि अंदर कोई पशु पक्षी ना आने पाए। पहले होता था कुछ न कुछ ऊपर छोड़ा जाता था, अब वो भी बंद हो गया, उसमें ये लोग रहते थे। तो ये हमारा जो घर का ढांचा है वो परिवर्तित हो गया। हमारे मकान दूसरे स्टाइल में बन रहे, उनके बनाने का तरीका चेंज हो गया, बदल गया। तो जिस कारण से उनके आवास की संख्या घटेगी। तो जब आवास नहीं होगा तो उनके रहने की व्यवस्था नहीं रहेगी तो पक्षी सर्वाइव नहीं करेगा, वो मरेगा, घटेगी, वो की संख्या तो घटेगी। हमको रहने के लिए घर चाहिए ना, तो उन पक्षियों को भी रहने के लिए घर चाहिए। और रहते हमारे घर में हैं और हमने अपना घर ऐसा बना लिया कि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम सभी लोगों को ये करना है कि अपने घर पे एक गत्ते का, कार्डबोर्ड का या ये फिर प्लाई का कुछ न कुछ ऐसा बना के टांग देना है जिससे गौरैया आए तो उसमें रहे। कुछ न कुछ दाना हमें अपने पक्षियों के लिए बाहर रखना है। और इस गर्मी में हम प्रयास करें कि अपने घर के दरवाजे पे, अपने घर के अटारी पे, ऊपर के हिस्से में कहीं न कहीं जाके पानी रख दें, किसी पात्र में रख दें, किसी डिब्बे को काट के रख दें, जिससे पशु पक्षी उन पानी को पिए। हम लोगों को गर्मी में पानी की आवश्यकता होती है। इस तरह से हम पर्यावरण के मित्र बन सकते हैं। तो गौरैया के लिए हम लोग ये कार्य करेंगे। आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है
कि गौरैया का जो वैज्ञानिक नाम है वो पासा डोमेस्टिक्स है, और डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। तो ये घरेलू पक्षी हमारे आसपास रहने वाले हैं, तो जब हम ही नहीं करेंगे तो इसकी आबादी जाहिर सी बात है घटने वाली है। और इस बार का जो विषय है, थीम जो है 2025 में गौरैया विश्व दिवस का मनाने का, वो है प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि। ये बहुत छोटी पक्षी है, इसको हम श्रद्धांजलि दें और इनको बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आज का यही विषय है। अब ये था कि क्यों इनकी आबादी घट रही है। एक उसमें और आता है कीटनाशक। हम लोगों के खेतों में कीटनाशक का उपयोग होता है, रासायनिक खादों का प्रयोग होता है, जिससे कीड़ों की संख्या कम हो जा रही है। कुछ भी होता है हम लोग खेत में डाल देते हैं कि नहीं, कोई मशीन से स्प्रे कर देते हैं ना, जिससे वो कीट मर जाए। और ये जो पक्षी है, पहले तो हमने आवाज छीना, दूसरा कीटनाशक के प्रयोग से इसको खाने के लिए क्या चाहिए, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़ों को ये खाती है। हमने कीटनाशक का उपयोग करके क्या कर दिया, इसके भोजन को भी समाप्त कर दिया। और जब भोजन नहीं मिलेगा, रहने के लिए नहीं मिलेगा, तो वो जीवित रहेगा? रहने के लिए नहीं मिले तो चल जाएगा कहीं से। अब भोजन की भी व्यवस्था नहीं है तो कहां से रहने वाला है। तो ये दूसरा तीसरा जो कारण है, और भौतिकवादी सोच, कीटनाशक, और आगे एक कारण है जो सबसे बड़ा है और हमारे लिए भी हानिकारक है, लेकिन उसके बिना हम लोग चल नहीं सकते। ये मोबाइल मेरा, मोबाइल के माध्यम से टावरों के जरिए एक तरंग आती है जो हमारे मोबाइल में पहुंचती है, तब ना नेटवर्क पकड़ता है, और ये तरंग बहुत घातक होती है। हम आप तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जीव उसको सर्वाइव नहीं कर पाए, जिस कारण से इनकी संख्या घटती चली जा रही है। ये मृत प्राय हो जा रहे हैं, मरने के कगार पे हैं, और आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगे। तो ये चूंकि हमारा एक मित्र है, एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत कुछ करता है, इसके बचाव के लिए हमको कुछ छोटे से प्रयास करने हैं। और वो प्रयास क्या करना है कि हमें अपने घर पे एक उनके लिए घोंसला बनाना, छोटा छोटा ही सही, पात्र रख के पानी की व्यवस्था करनी है, रोज कुछ दाना डालना है पक्षियों के लिए। उससे हमारा यह लोग भी और परलोक दोनों संभलेगा। गौरैया भी हमारी संरक्षित रहेगी, हमारा ये संसार भी अच्छा होगा, हमारा आज भी अच्छा होगा, और आने वाले भविष्य में हमारा भविष्य भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने परमार्थ का काम किया। किसी को भोजन कराना ये हमारे लिए क्या है, किसी को पानी पिलाने ये क्या है, पुण्य का काम है। तो हमारा भविष्य भी संवरेगा। तो इस पुण्य के काम में हम लोग सहभागी बने। आज विश्व गौरैया दिवस पे सिर्फ इतना ही आपको करना है कि आज हम लोग यहाँ से जाएंगे तो गौरैया के विषय में जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं चर्चा करेंगे तो कौन चर्चा करेगा। हम उसकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम आप इस सभ्य समाज के एक नागरिक हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो यहाँ से लक्ष्य लेकर ही जाएंगे कि गौरैया के घटती आबादी की चिंता करके उनको बचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और इस संदर्भ में कल के लिए आप लोगों को कार्य दिया जाएगा कि आप लोग सब लोग अपने घर से कुछ न कुछ ऐसा बना के लाएंगे जिससे उनका वास वापस उनको मिल सके। वास मतलब वासस्थान, उनका घोंसला एक बन सके। ठीक है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और गौरैया जो है वो स्वस्थ वातावरण का प्रतीक है। गौरैया स्वस्थ वातावरण का प्रतीक है। इसका मतलब ये है कि गौरैया के माध्यम से कीट कम होते थे। वो कीट पतंगों को जो हम लोग पेस्टिसाइड कीटनाशक डाल के कम करते हैं वो खुद कम करती थी, तो हमारी मित्र हुई। दूसरा, हमको पौधा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो स्वयं इस कार्य को करती थी। हमारे लिए तमाम प्रकार के विविध प्रकार के पौधों को ले आकर उनका बीज हमारे जमीन में रोपित करती थी, नए नए पौधे तैयार होते थे। तो इसलिए वो क्या है, स्वस्थ पर्यावरण का प्रतीक है। और यहाँ अगर देखा जाए धार्मिक दृष्टि से तो गौरैया को हम लक्ष्मी का भी प्रतीक मानते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी के लिए ही सही, पर्यावरण का मित्र ही सही मानकर उसके संवर्धन के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। तो क्या आप लोग करने के लिए तैयार हैं?
धीरे आवाज में नहीं, तेज आवाज में लगेगा तब तो हम जानेंगे। आप तैयार हैं? कुछ बना के लाएंगे? जरूर प्रयास करेंगे। एक दिन की हमेशा हमेशा के लिए हमारे आसपास जितने पशु पक्षी हैं, ये तो गौरैया की बात हुई, सबके लिए हम प्रयास करें। हमारे आसपास घर के बाहर गर्मी के मौसम में एक बाल्टी पानी जरूर रखिएगा, जिससे आने वाले पशु जिनको पीने की व्यवस्था नहीं है उनको पिलाएं। रास्ते में आप एक बोतल पानी रखिए, कोई प्यासा व्यक्ति उसको भी पिलाइए, घर आने वाले व्यक्ति को भी पानी पिलाइए। यही हमारी सभ्यता है, यही हमारे अच्छे संस्कार। आज विश्व गौरैया दिवस पे आपको इतनी सी जानकारी देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।